नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज एक डिवोशनल सॉन्ग लॉन्च पे आया हूँ। एक शिव भक्ति का एक गाना है महाकाल, जिसे गा रहे हैं बी प्राक साहब। उन्होंने ये गाना लॉन्च किया है, बस शायद 6 बजे ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा इनके चैनल पे। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कि इस मंच पे हाल ही में जो रणवीर अलाहाबादिया को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, उनकी बेतुकी बातों को लेके, और फिर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू हैव कंडेम्ड अलाहाबादिया वाज सिंगर बी प्राक, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया द्वारा ये ऐलान किया कि उन्हें इस शो का न्योता आया था। और लेकिन उन्होंने रणवीर के इस बेतुके बातचीत के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, बिकॉज इट वाज बिलो हिज डिग्निटी टू गो ऑन अ शो जिसके जो पॉडकास्टर हैं, जो होस्ट है, उनकी सोच बहुत ही घटिया है। तो खैर, इस मंच पे उन्हें इसके बारे में सवाल किया गया। इसके अलावा हमने भी उन्हें इस विषय से एक सवाल पूछा कि जो लोग ऐसी घटिया बेतुकी जो करते हैं वो तो गलत है ही, लेकिन साथ ही साथ यदि उसके सामने एक ऑडियंस बैठी और उस ऑडियंस में अगर एक माँ और एक बेटी हो और वो भी इस चीज़ को सुन के हंस रहे हैं, तो शायद समस्या वहाँ हो सकती है। आइए सुनिए बी प्राक ने इस पूरे रणवीर अलाहाबादिया के मामले पे और हमारे सवाल पे क्या कहा। हमारी बहुत देर से 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी। कभी उनका वो बिजी थे, कभी हम बिजी थे, है ना। तो अभी जो ये मेरा पर्सनल थॉट था कि हमें कैंसिल करना, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि वो बात तो गलत थी, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बोली। बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ड्रैग ना करा जाए, और अगर कोई दिल से माफ़ी मांगता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और इसमें देखो बात गलत तो 100% थी, वो ये पूरी दुनिया जानती है ना। ये मेरा थॉट था कि उसको कैंसिल करा जाए। तो इसमें मेरा ये पर्सनली वो था कि कोई किसी ने मेरे को फोर्स करा या कुछ नहीं, है ना। और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हमने एक ही बात बोली कि अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं, वो कोई भी बात है। तो ये मेरा अपना थॉट था, और मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत दिल से और कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और किसी के ऊपर कुछ पर्सनल उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दिल से अगर कुछ ऐसे करे, तो मेरे को लगता है कि हर इंसान एक माफ़ी तो डिजर्व करता ही है। डॉक्टर साहब, इसी विषय पे एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शो देखे हैं, एक चीज मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो इनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माएँ और उनकी बेटी, वो उनके ऊपर जोश कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेतुकी चीज पे हंस रहे हैं, इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए। और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना, वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज वहां पर ठाकुर जी की सेवा होती है। वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियां नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया कि देखो भगवान जो है
वो सबसे बड़े हैं। और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है, आप समाज का आदर कैसे करोगे। सो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीजें और बनेंगी, तो हर बंदा अच्छी चीजें देखेगा और अच्छी चीजें सुनेगा।